अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़मान में रखे और हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको एंटीबायोटिक के बारे में बताएंगे कि एंटीबायोटिक है क्या, ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होता है और इसके हमारी सेहत पर क्या क्या मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप सब लोगों ने एंटीबायोटिक ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। किसी भी बीमारी की सूरत में आप डॉक्टर के पास गए होंगे और डॉक्टर ने ज़रूर एंटीबायोटिक रिकमेंड किया होगा आपको। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताते हैं कि एंटीबायोटिक है क्या। तो व्यूअर्स, एंटीबायोटिक यानी जिसको एंटीबैक्टीरियल भी कहा जाता है, इसको तमाम ऐसी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। एंटीबायोटिक को कभी भी किसी वायरल इन्फेक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जाता और ना ही इसको करना चाहिए। नज़ला ज़ुकाम या खांसी की सूरत में जो है ना, इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपको बताते चलें कि एंटीबायोटिक किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक हर तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मसलन टाइफाइड फीवर, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, प्रोस्टेट इन्फेक्शन, इन्फेक्शस डायरिया, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, लोअर आरटीआई, निमोनिया, स्किन इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूटीआई वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। सर्वाइकल इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस वगैरह, फाइब्रोसिस में इस्तेमाल किया जाता है और ओटाइटिस मीडिया, पीआईडी और टॉन्सिलाइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी कई किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। अब अक्सर इलाकों में होता क्या है कि जहाँ डॉक्टर दूर दूर तक मौजूद नहीं होते, तो अक्सर प्रैक्टिशनर जो कि क्वालिफाइड नहीं होते और ना ही इनके पास मेडिकल की कोई डिग्री होती है, वो एंटीबायोटिक का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे इन्फेक्शन वायरल हो या बैक्टीरियल, इनको कोई लेना देना नहीं। और सबसे बड़ी बात, प्रॉपर डोज नहीं दी जाती। 2 से 3 दिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता है, जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बढ़ रही है दिन ब दिन और मरीज़ का इलाज बेअसर होता जा रहा है दिन ब दिन, यानी इन पर अद्वियात असर नहीं करती हैं आजकल। दूसरी बड़ी वजह सेल्फ़ मेडिकेशन है ड्रग रेजिस्टेंट की, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की, जिसमें अगर किसी शख्स को कोई मर्ज़ लाक होता है तो वो ख़ुद से स्टोर से जाके मेडिसिन परचेज़ करके इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं और कंप्लीट डोज लिए बगैर छोड़ देते हैं। इससे भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बढ़ रही है दिन ब दिन। लिहाजा हमें किसी भी मर्ज़ की सूरत में अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और प्रॉपर टेस्ट कराने चाहिए अपने, और डॉक्टर जो भी मेडिसिन वगैरह रिकमेंड करता है या जितना अरसे के लिए रिकमेंड करता है, इतने दिन इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मरीज़ अपने आप को बेहतर महसूस करे तब भी जो डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड की है उसको पूरी लेनी चाहिए। हमारे मुल्क में एंटीबायोटिक के काम ना करने की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि हम इसको बहुत ज़्यादा और गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं, या किसी डॉक्टर ने अगर लिख कर दी है तो 2 दिन बाद इस्तेमाल करके छोड़ दी जाती है कि ये दवाई मुझे पसंद नहीं है, इसमें ये मसाइल पेश आ रहे हैं, मुझे इसमें ये प्रॉब्लम हो गया, मुझे कई किस्म के बहाने करना स्टार्ट कर देते हैं। खुद से ही सोच के एंटीबायोटिक छोड़ दी जाती है और फिर दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वहाँ भी जाके जो है ना, वो पहले वाला नुस्खा उसको नहीं दिखाया जाता और पहले यूज़ की हुई मेडिसिन उसको नहीं दिखाई जाती, और जो दूसरा डॉक्टर भी मेडिसिन रिकमेंड करता है वो भी 2 दिन इस्तेमाल करने के बाद फिर छोड़ देते हैं। इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे बॉडी में बैक्टीरिया ताकतवर से ताकतवर होता चला जाता है और लेटेस्ट से लेटेस्ट एंटीबायोटिक जो आजकल मार्केट में आए हुए हैं वो भी काम करना छोड़ देते हैं और मरीज़ की हालत दिन ब दिन ख़राब होती चली जाती है और इस पर मेडिसिन असर नहीं करती। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक मत लिया करें। मेडिसिन की डोज़ अपनी जो है वो पूरी लिया करें। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है वो टाइफाइड के बैक्टीरिया पर होता है। टाइफाइड के लिए अमूमन 14 दिन की खुराक दी जाती है, जो एंटीबायोटिक दिया जाता है। टाइफाइड के लिए अमूमन 14 दिन के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है और इस पर पेशेंट अक्सर ही जो है ना वो बहाने करता है। अक्सर कभी कड़वी है, कभी मीठी है, कभी बदज़ायक़ा का बहाना करके डोज़ मिस कर जाते हैं और बैक्टीरिया रेजिस्ट कर जाता है। इससे भी कुछ अर्से बाद पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बनकर नमूदार होता है वो बैक्टीरिया।
तो दोस्तों मेरी फिर से एक बार आपसे गुजारिश है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ ना करें। इसी में आपकी और आपकी फ़ैमिली की बेहतरी है, भलाई है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपको इन बातों पर अमल करने और अपनी सेहत का ख्याल रखने की तौफीक दे।